गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है, लेकिन जिसके बिना पूरी वित्तीय दुनिया आप समझें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। हमारे पास ऑडिट वाउचिंग की प्रक्रिया, उसके मकसद और इसकी अहमियत पर कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। अब पहली नजर में ये बिल और रसीदें मिलाना थोड़ा उबाऊ लग सकता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि ये प्रक्रिया असल में एक तरह का हाई स्टेक्स जासूसी का काम कैसे है। जासूसी का काम ये अच्छा है। हाँ, जहाँ हर कागज का टुकड़ा एक सुराग है और ऑडिटर वो एक जासूस है। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। आखिर ये वाउचिंग है क्या भला? और लेखा परीक्षा। हमारे नोट्स कहते हैं कि सिर्फ इनकी ये किताबों में लिखी गई हर एक एंट्री को उसके असली दस्तावेज यानी बिल, रसीद या किसी भी तरह के वाउचर से मिलाने की प्रक्रिया है। मकसद ये पक्का करना कि जो नंबर दिख रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले कदम। दिलचस्प बात यह है कि हमारे नोट्स तो इसे जब हम ऑडिटिंग या बही खाता कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये तो कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी भी बिजनेस में होने वाले हर वित्तीय लेनदेन को कमजोर है, रोजाना रिकॉर्ड करने का काम है। इमारत ही जैसे आज कितनी बिक्री हुई, सोचिए हमने सप्लायर से क्या-क्या सामान खरीदा, एक लंबी चौड़ी एक्सेल शीट है जिसमें करोड़ों के खर्चे लिखे किया गया। बिना वाउचिंग के वो सिर्फ नंबर है, एक कहानी है, और वाउचिंग उस कहानी को हकीकत से जोड़ती है। वो है जर्नल और लेजर। उन अमूर्त संख्याओं को बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी लेनदेन में बदल देती है। लेकिन क्या इसका सबूत मौजूद है? डेटा एंट्री का काम है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। मतलब अगर कंपनी की किताबों में लिखा है कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर 50,000 रुपए खर्च हुए तो ऑडिटर का काम बस उस 50,000 रुपए के बिल को खड़ी होना है और मामला खत्म। गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक क्लासिक केस है। अगर आपका शुरुआती डेटा ही गलत है, अधूरा है या मतलब अव्यवस्थित है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे अकाउंटेंट को भी ले आए, वो एक टेढ़ी इमारत ही बनाएगा। इसलिए बुक कीपिंग का जो मूल उद्देश्य है वो लेन देन का सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं, बल्कि एक सैलरी शीट भी सटीक और सच्चाई का स्रोत बनाना है। बैंक में पैसे जमा करने वाली पर्ची है या क्लेरिकल काम से कहीं ज्यादा है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा अनुशासन और सटीकता की जरूरत है। जैसे छोटी सी गलती का जैसे मान लीजिए एक जीरो कम या ज्यादा लगा दिया कब, तो इसका आगे चलकर क्या बड़ा असर हो सकता है। लेकिन बैंक की पर्ची ये साबित करेगी। सोचिए एक बुककीपर ने 5,000 की खरीद को गलती से 50,000 लिख दिया। महीने के अंत में अकाउंटेंट घंटों तक ये पता लगाने में लगा रहेगा कि कैश क्यों मैच नहीं हो रहा। कहानी को जोड़कर देखता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, तो ये जब साल के अंत में ऑडिटर आएगा तो बिल्कुल तो उसके लिए ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इस पूरी मशक्कत वो सोचेगी कि ये सिर्फ एक गलती है या फिर जानबूझकर खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है।
यह पक्का करना सी लापरवाही सारे लेन देन असली मतलब शक पैदा कर सकती है। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। समझ गया। तो बुक कीपिंग वो नींव है जिसे बिल्कुल सटीक होना ही चाहिए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास लेन देन की एकदम सही विस्तृत डायरी मौजूद है, एक एक पैसे का हिसाब दर्ज है, लेकिन अब इसका क्या करें? ये तो बस नंबरों की एक लंबी सी लिस्ट है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उस खर्च की मंजूरी दी हो। बुककीपिंग अगर ये रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ, तो अकाउंटिंग बताता है इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या है। मतलब कंपनी के ये उन बिखरे हुए नंबरों को एक कहानी में पिरोने की कला और विज्ञान दोनों है। ये डेटा को वर्गीकृत करना, फिर उसे सारांशित करना और फिर उसकी व्याख्या करने की खर्च करने का अधिकार सही व्यक्ति के पास था, या कोई भी अपनी मर्जी से कंपनी का पैसा उड़ा रहा है। ये तो कंपनी के अनुशासन को जांचने जैसा हुआ। तीसरा उद्देश्य है ये जांचना कि रकम सही और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कोई टाइपिंग की गलती या जीरो कम ज्यादा तो नहीं कहानी तो अक्सर नंबरों के बीच में छिपी होती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। 50,000 बना सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L स्टेटमेंट दिखाता है कि उसका रेवेन्यू मतलब बिक्री पिछले साल से 20% ऑडिटर अपनी जासूसी वाली टोपी पहनता है। कोई भी निवेशक ये सुनकर तो खुश मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक अच्छा अकाउंटेंट या एनालिस्ट पकड़ना नहीं है, बल्कि एक भरोसे का सिस्टम बनाना है। जब आप साबित कर देते हैं कि एक लेनदेन असली है, अधिकृत है और सटीक रूप से दर्ज किया गया है, तब जाकर आप उस कंपनी की वित्तीय तस्वीर पर यकीन करना शुरू करते हैं। हुई कहानी बता रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी ज्यादा बेचने के लिए शायद अपने प्रॉफिट मार्जिन पर भारी समझौता कर रही है, या उसकी सप्लाई चेन में कोई बड़ी समस्या है। ये वो इनसाइट है जो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करने से कभी नहीं मिलती, अकाउंटिंग इन डॉट्स को जोड़ता है। तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है और ट्रायल बैलेंस के बारे में भी सुना है। लेकिन असल दुनिया में इसका असली असर क्या होता है? कि डेबिट और क्रेडिट का मिलान हो रहा है। मुख्य बिंदुओं का जिक्र है जिन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। ये पहला हिस्सा है धोखाधड़ी और ट्रायल बैलेंस। ये तो पक्का कर देता है कि हर डेबिट के लिए एक बराबर क्रेडिट दर्ज किया गया है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही है। कोई उदाहरण सोचिए, अगर 50,000 रुपए की कोई बिक्री की एंट्री करना ही भूल गए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही 50,000 से कम होंगे और आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी खुशी खुशी मैच हो जाएगा। और शायद ये भी पूछ सकता है कि उस या दौरान फिर आपने सही रकम गलत खाते में डाल दी, तब भी वो मैच हो जाएगा। उदाहरण लें, यहीं पर एक अच्छे अकाउंटेंट की जो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल सोच है वो काम आती है, जो सिर्फ मिलान नहीं करता बल्कि ये भी समझता है कि कौन सी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी। रक्षा करती है। तो ये अकाउंटिंग का काम सिर्फ नंबर जोड़ना नहीं है, पैसे का बल्कि ये पक्का करना है कि नंबर सही कहानी मैंने बता रहे हैं। कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ गलतियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई बेईमानी को उजागर करने के बारे में भी है। बिल्कुल। लेकिन मैं अगला एक हिस्सा निवेशक के तौर प्रामाणिकता और पर इन सटीकता कागजों से पर जुड़ा है। आंख बंद करके वाउचिंग साबित करती है कि हर लेनदेन वाकई हुआ है और सही राशि, तारीख और खाते में दर्ज किया गया है। सही सवाल पूछा और इसी भरोसे की कमी को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग। वे सालों के प्रदर्शन का एक स्वतंत्र जासूसी है। जारी नहीं होता, गलत हो वो एक बाहरी निष्पक्ष विशेषज्ञ होता है जिसका एकमात्र काम वित्तीय विवरणों की सटीकता और विश्वसनीयता को सत्यापित करना होता है। उसका काम ये देखना है कि कंपनी जो अपनी वित्तीय तस्वीर दिखा रही है वो सही और निष्पक्ष यानी ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अगर इतिहास ही भरोसेमंद नहीं होगा तो भविष्य के फैसले भी डगमगाएंगे। हर एक बिल को, हर एक रसीद को चेक करता है कि लेन-देन को जिम्मेदार अधिकारियों ने ये एक बहुत अच्छा सवाल है और वित्तीय इसका जवाब है अपने नहीं। आप भरोसेमंद वो बन हर जाते बिल हैं। चेक नहीं कर सकते कि कंपनी के भीतर एक सिस्टम ऑडिटिंग का काम खोजी यानी इन्वेस्टिगेटिव होता है। कर्मचारी कंपनी के फंड से कुछ भी खरीद सके का इस्तेमाल करते हैं, अफरा तफरी यानी वो कुल लेन देन में से कुछ सैंपल चुनकर उनकी गहराई से जांच करते हैं और उनका सबसे ज्यादा ध्यान हाई रिस्क एरिया पर होता है। हाई रिस्क एरिया निवेशक जैसे सरकार जैसे उन पर जहाँ बड़ी रकम का लेन देन हो, सकती है, जहाँ मैनेजमेंट का ज्यादा लोन देने से पहले जहाँ भरोसेमंद वित्तीय विवरण देखना चाहेगा, उनका काम गलतियों और पैसा लगाने से पहले यही दोनों का पता लगाना। लेकिन एक सवाल है, आप इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं जहाँ ऑडिटिंग ने कुछ ऐसा पकड़ा हो जो अकाउंटिंग में छिपा रह गया? बिल्कुल।
जाली दस्तावेज बनाकर सिस्टम को धोखा नहीं दे सकता। ऑडिट चल रहा था। अच्छा। बिल बनाना आज के जमाने में कितना मुश्किल है। कंपनी के खर्चों में बहुत बड़ी पेमेंट मिली, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को की कोई भी प्रक्रिया उस पेमेंट का कोई सही बिल फिर फायदा अप्रूवल नहीं था। फायदा यह है कि जब ऑडिटर ने गहराई से जांच की तो पता चला कि कंपनी के मालिक ने अपनी बेटी की शादी के लिए कैटरर और डेकोरेटर को पेमेंट कंपनी के खाते से कर दी और उसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर दिखा दिया था। अरे वाह, धोखाधड़ी की हर परत के साथ पकड़े जाने का जोखिम बढ़ता जाता है। एक अच्छा ऑडिटर की खोजी नजर ने उस धोखाधड़ी को पकड़ लिया। जोड़कर देखता ये एक क्लासिक उदाहरण है कि ऑडिटिंग क्यों जरूरी है। ये तो कमाल का उदाहरण है। बहुत अच्छा लगता है। तो अब इन सबको एक लेकिन साथ क्या रखते ये हैं। छोटी कंपनियों या स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा बोझिल और महंगा नहीं है? क्या इससे उनका काम धीमा नहीं होता जिन्हें तेजी से आगे बढ़ना होता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चरणों से कैसे गुजरती है। शुरू में ये एक बोझ लग सकता है, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लेकिन इसे एक निवेश की तरह देखना चाहिए। 1 लाख रुपए का माल बेचा, जो शुरू से ही अपने रिकॉर्ड साफ सुथरे रखता है, उसके लिए भविष्य में फंड जुटाना या लोन लेना कहीं ज्यादा आसान होता है। ग्राहक निवेशक उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नंबर बिल्कुल, अपनी निवेशक उस कंपनी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिसकी वित्तीय अनुशासन की नींव मजबूत हो। ये शॉर्ट टर्म दर्द जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे के लिए है। महीने के ये अंत अच्छी में आदतें डालने जैसा है। इस शुरू में मुश्किल लगता है, पर बाद में जिंदगी आसान हो जाती है। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। चलिए आखिरी बिंदु पर आते हैं जो काफी सीधा साधा लगता है। और जब वो पीएनएल स्टेटमेंट बनाएगा सबूत के तौर पर काम करती है, कंपनी की कुल आय का हिस्सा बनकर दिखेगा। किसी भी उसने उस अदालती मामले कच्चे या तथ्य टैक्स को विवाद एक में बड़े ये वित्तीय जांचे परखे सारांश का दस्तावेज हिस्सा ही बना ठोस दिया। सबूत बनते और हैं। फिर तीसरा पड़ाव लेखा मान लीजिए परीक्षा। टैक्स विभाग साल के कंपनी के अंत किसी में बड़े खर्च ऑडिटर पर आएगा, सवाल उठाता है वो और शायद उस कहता है कि ये 1 लाख खर्चा रुपए जायज की नहीं है। एंट्री को अगर अपने कंपनी सैंपल के में पास चुने, उस खर्च से फिर वो जुड़ा आपसे सही उस बिल बिक्री और का वाउचर बिल है, मांगेगा। जिसे एक ये स्वतंत्र देखेगा कि ऑडिटर क्या ने पहले ही पैसा जांच लिया वाकई है, बैंक तो खाते कंपनी में आसानी आया से अपना और पक्ष साबित शायद कर सकती उस है। ग्राहक तो को ये भी इस तरह का संपर्क करके कानूनी पुष्टि बीमा कर है। ले सही कि कहा, उसने एक आपसे तरह का माल कानूनी खरीदा बीमा है जो या आपको नहीं। भविष्य की मुसीबतों से बचाता है। जानकारी की यात्रा है। रिकॉर्ड होने से लेकर रिपोर्ट होने और फिर सत्यापित होने तक सिर्फ एक सीधी रेखा में चेकलिस्ट वाला काम नहीं है। सब कुछ वही खाते के रिकॉर्डिंग से शुरू होता है, जो लेखांकन के लिए कच्चा माल तैयार करता है। पर मौजूद लेखांकन उस माल से एक सत्यापन योग्य तथ्यों में बदल देता है। ऑडिटर आकर ये सिर्फ कागजों को पलटना नहीं है, ये कंपनी की कहानी की सच्चाई को परखना है, कंपनी के बारे में नहीं है। ज्ञान के सोचिए, प्रमाणित अगर होने की किसी भी यात्रा है। कंपनी के नंबरों पर आप भरोसा नींव नहीं के किया जा बिना सकता, इमारत नहीं तो बना पूरा सकते। शेयर बाजार कैसे और काम आप बिना करेगा? निरीक्षण के उस सही बात इमारत है। में रहने निवेशक का पैसा भरोसा क्यों नहीं कर लगाएंगे? सकते। प्रत्येक वाउचिंग चरण वो पिछले अदृश्य पर गोंद है इस तरह से जो आधारित पूरे है वित्तीय कि किसी भी पारिस्थितिकी एक तंत्र हिस्से को को एक हटाने साथ से जोड़े रखती पूरी है। की पूरी ये वित्तीय सिर्फ एक सूचना प्रक्रिया नहीं, प्रणाली बल्कि भरोसे अविश्वसनीय की हो मुद्रा जाती है। है। ये ऐसी प्रणाली है जो हाँ, किसी currency of व्यवसाय की trust। भरोसेमंद यह वह वित्तीय प्रक्रिया तस्वीर है बनाने जो के लिए ही बाहरी डिजाइन दुनिया की को गई किसी है, कंपनी की जिस पर वित्तीय निवेशक, रिपोर्ट पर भरोसा करने बैंक की और इजाजत सरकार देती है। सब इसके बिना भरोसा कर सकें। आधुनिक व्यापार की पूरी प्रणाली बहुत ज्यादा जोखिम भरी होगी। ये एक अदृश्य धागा है जो कंपनियों, निवेशकों के काम से लेकर सरकारों को लेखांकन के विश्लेषणात्मक कार्य का नाम है, जो उस डेटा को एक सार्थक वित्तीय कहानी में बदल देता है, बनाने और बनाए रखने का काम करती है। लेखा परीक्षा की स्वतंत्र खोजी भूमिका ये साफ है कि वाउचिंग एक पुल की तरह है जो किसी कंपनी के दावों और वास्तविकता के बीच की खाई को काटता है। हमारी ये सारी चर्चा एक व्यवसाय के भीतर की प्रक्रिया पर की जांच रही है, भरोसे की जांच। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में एक बहुत बड़ा और व्यापक सवाल खड़ा करती है। धोखाधड़ी और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस युग में इन तीनों भूमिकाओं की प्रकृति कैसे बदल रही है और भविष्य में कैसे बदल सकती है। कि सहायक दस्तावेज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही एक झूठ सवाल है। मतलब जब जासूस को दिए गए खाते सारे का सुराग ही नकली हो, यानी रोज की डेटा एंट्री का काम एआई और ऑटोमेशन के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहते हैं जब बैंक स्टेटमेंट और बिल अपने आप सिंक होकर रिकॉर्ड हो जाएंगे तो बुक कीपर की जरूरत ही क्या होगी? करता है कि हमारी वित्तीय प्रणालियों में विश्वास डेटा और एंट्री सत्यापन से की कितनी हटकर परतें डेटा मौजूद हैं वेरिफिकेशन पर और आ क्या जाएगी। कोई भी परत और सच में अवैध है? का क्या? आज हम अकाउंटिंग की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो अक्सर बजाय भविष्य के रणनीतिक लेकिन पूर्वानुमान के बारे में ज्यादा हो जाएगा। दुनिया आप जब समझे AI ऐसे ताश के पैटर्न पत्तों की देख तरह सकता ढह है सकती है जो इंसान नहीं हमारे देख पास सकते। ऑडिट वाउचिंग की का काम प्रक्रिया सिर्फ ये बताना उसके नहीं रह मकसद जाएगा और इसकी कि अहमियत पिछले पर साल कुछ क्या हुआ, दिलचस्प नोट्स बल्कि हैं। ये सलाह देना पहली होगा नजर कि में ये अगले बिल साल क्या और करना रसीदें चाहिए। मिलाना थोड़ा मतलब वो एक डेटा उबाऊ लग एनालिस्ट और सकता है। बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हाँ, बन लगता तो जाएगा। है बिल्कुल। लेकिन आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है एक कि ये ऑडिटर को प्रक्रिया एआई असल में संचालित एक तरह का लेखा हाई प्रणाली स्टेक्स में जासूसी का काम या कैसे है। धोखाधड़ी की जासूसी जांच का के काम ये लिए अच्छा काम। किन नए हाँ, कौशलों जहाँ की हर आवश्यकता कागज का होगी। टुकड़ा एक सही है। सुराग है उसे अब सिर्फ और नंबर ऑडिटर नहीं, वो एक जासूस है। एल्गोरिदम को भी समझना होगा। तो चलिए इस जो उन तहकीकात को नंबरों शुरू को करते बना हैं। रहा है। आखिर ये क्या वो वाउचिंग एल्गोरिदम है क्या निष्पक्ष भला? है? क्या उसे हमारे धोखा नोट्स दिया जा कहते हैं सकता कि है?
ये किताबों में लिखी गई हर एक एंट्री साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह सोचना होगा। यानी बिल, रसीद या किसी भी तरह के वाउचर से मिलाने की प्रक्रिया है कि भविष्य का वित्तीय विशेषज्ञ कैसा दिखेगा।